वात्सल्य में सानिध्य में बैठे हैं, वो हमें कुछ बता रही हैं, वो चेतना समझा रही है, और हम जितने खाली रहेंगे, हम जितने अपने आप को उन्मुक्त रखेंगे, बिल्कुल अपने आप को बच्चे की तरह से उनको देखते हुए उनकी बात को सुनने का प्रयास करेंगे, उतने ही हम अपने अंदर से एक दिशा बोध की ओर अग्रसर होते चले जाएंगे। जब भगवान की कृपा होती है तो सच्ची दिशा का बोध हो जाता है। दिशा का बोध हो जाना ही आधे काम को सॉल्व कर देता है। जिंदगी में चीजें बहुत डिफरेंट लेवल पर सॉल्व होती चली जाती हैं। मुझे जाना कहाँ है, मुझे पाना क्या है, इस लेवल पर क्लैरिटी ला रहे हैं गुरुदेव। और हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवत कथा, परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा लिखित, जिसमें गुरुदेव ने बहुत ही सुंदर और सिस्टमेटिक तरीके से हमें ये बताने का प्रयास किया है कि किसी भी अवतरण प्रक्रिया के पीछे क्या फिलॉसफी होती है, क्या उद्देश्य होता है, क्या मैसेज होता है, हमें उनसे क्या सीखना चाहिए। और सीखने में हम इस बात का ध्यान रखें कि जो हम कर पा रहे हैं उसके लिए हम अपने आप को शाबाशी दें, और जो हम नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए हम प्लान करें, उसके लिए हम एक डिफरेंट तरीकों को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें। ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे, इस तरह से सोचकर, उस तरह से सोचकर, किस तरह से जो बात समझ में आ गई है उसको लेकर चलने की का एक प्लानिंग बनाया जाए। आइए इस उद्देश्य से और मैनेज होते चले जाए हम। ये बहुत हाईएस्ट लेवल की मैनेजमेंट क्लास गुरुदेव हमें दे रहे हैं, और उसको हम बहुत श्रद्धा पूर्वक तरीके से नोट्स बनाते हुए, उसको रिकॉर्ड करते हुए, अपने रिकॉर्डिंग्स को 2-3 बार सुनते हुए उस चीज का ध्यान और मनन रहे कि हम क्या सीख रहे हैं, हम क्या अपने अंदर चेंज लाना चाहते हैं। हमने कल पढ़ा किस तरह से भगवान श्री कृष्ण सुदामा की सब बातें सुनते हैं, उनसे बात करते हैं, अपने बाल काल्य को याद करते हैं, उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को रिमाइंड करवाते हैं कि तुम्हें याद है तुमने ये किया था, कितना मजा आया था, हम लोगों ने कितने अच्छे अच्छे कार्य किए थे। तो इस तरह से कृष्ण भगवान को सुदामा का जीवन क्रम ज्ञात होता है, वो जानते हैं, जान पाते हैं कि ये किस स्थिति में आया है। वे धन की लालसा न पकड़कर समाज में सत्प्रवृत्ति फैलाने के उद्देश्य से और अच्छी तरह से काम करने के लिए मेरे पास आए हैं। और इस तरह से भगवान श्री कृष्ण उनके इम्पोर्टेंस को बताते हुए बोलते हैं कि ये बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जीवन में जो लोकहित के लिए अपने जीवन को लगा देते हैं, और ऐसे लोग मेरे प्रिय होते हैं, वो मेरे प्रिय सखा के रूप में होते हैं। इसीलिए ब्राह्मण शिरोमणे, आपको उस समय की बात याद है जब हम दोनों एक साथ गुरुकुल में निवास करते थे, और किस तरह से वो बताते हैं कि हम लोगों ने अलग अलग क्रियाओं के द्वारा अपने जीवन के अंधकार को दूर किया था, किस तरह से हमने भगवान की सच्ची भक्ति की थी और बहुत लगनशील होकर गुरुकुल के उपयुक्त वातावरण में हम लोगों ने अच्छी सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन किया था। इस तरह से बात करते हुए आगे गुरुदेव कह रहे हैं कि सत्कार्य के लिए शारीरिक कष्टों के भय से पीछे हट जाना चाहिए। अगर मन में एक सोच उठती है कि कुछ ऐसा करना चाहिए, कुछ वैसा करना चाहिए, और कदम पीछे जाते हैं इस बात को लेकर कि मेरे में क्षमता नहीं है, मेरे में कमी है, मैं नहीं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, जैसे ये कंफ्यूजन आता है तो गुरुदेव कहते हैं उस कंफ्यूजन को उसी समय पीछे करके आप अपने सत्कार्य की ओर एक स्टेप आगे बढ़ाएं। सत्कार्य की सराहना तथा सत्कार करने वालों के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित करके उस दिशा में लोगों का उत्साह पैदा करना चाहिए। स्वयं ही नहीं, अन्य लोगों को भी और प्रोत्साहित करेंगे अगर हम सबसे पहले स्टेप्स लेंगे, हम हिम्मत दिखाएंगे, हम अपने जीवन में बहादुरी लाएंगे, तो हम बहुत सारे लोगों को बताने वाली स्थिति में हो जाएंगे, क्योंकि हमने ऐसा किया और पाया, तब बताएंगे तो वो चीज कार्य कर जाती है। इस प्रकार दोनों मित्र बड़े प्रेम से चर्चा करते रहे। सुदामा ने आश्रम की धर्म व्यवस्था की चर्चा नहीं चलाई, फिर भी श्री कृष्ण ने उन सब बातों को समझ लिया कि भगवान वो किस उद्देश्य से आए हैं, किस उद्देश्य से उनकी पत्नी ने उनको भेजा है। ये वाली चर्चा उन्होंने नहीं की, लेकिन श्री कृष्ण भगवान को तो सबका पता है, सबके मन में क्या चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय का एक एक संकल्प और उनका एक एक अभाव जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण को हर एक चीज का पता है। उन्होंने ब्राह्मण के आने का कारण उनके हृदय की बात जान ली। अब वे विचार करने लगे कि एक तो यह मेरा प्यारा सखा है, दूसरे इसने कभी लक्ष्मी की कामना से मेरा भजन नहीं किया है।
दो चीजों को भगवान बड़े ध्यान से समझ रहे हैं और देख रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि ये जिस पर्पस से आया है उसको मैं जानता हूँ। अब ये विचार करने लगे कि क्योंकि ये मेरा प्यारा सखा है और इसने कभी भी कोई कामना मेरे सामने नहीं रखी है, कोई इच्छा नहीं रखी है, तो अब मुझे इस समय यह अपनी पतिव्रता पत्नी को प्रसन्न करने के लिए उसी के आग्रह को लेकर यहाँ आया है। मुझे इस बात का ज्ञात है, ऐसा सोच रहे हैं वो। अब मैं इसे ऐसी संपत्ति दूंगा जो देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। भगवान ऐसे सोचते हैं हमें देखकर। कब ऐसे भगवान सोचते हैं? जब वो हमारे अंदर लालच नहीं देखते हैं, जब वो हमारे अंदर किसी कामना को नहीं देखते हैं, जब वो ये देखते हैं कि इसको अपनी चिंता तो है ही नहीं, ये पूरी तरह से लोगों के हित के लिए, लोक हित के लिए, परहित के लिए जुड़ा हुआ है, जुटा हुआ है, इसको चिंता ही लोगों की है, इसको चिंता ही दूसरों की है, तो अब मुझे इसको ऐसी वस्तु प्रदान कर देनी चाहिए जो देवताओं के लिए भी मिल जाना उनके लिए भी पॉसिबल नहीं है। मतलब आउट ऑफ द वे जाके भगवान भी करने की कोशिश करता है जब हम लोकहित के लिए सोचते हैं। लोकहित के लिए सोचना ही भगवान के लिए करना है, उनके लिए करना है। कि हम जब भगवान की सेवा करना चाहते हैं, जब तप करना चाहते हैं, तो माला लेके मत बैठ जाइए, अगरबत्ती घुमाने के लिए मत बैठ जाइए। ये सब तप वप नहीं है, ये कुछ ऐसे प्रैक्टिस हैं जो हम लोगों ने डेवलप किए हैं, बट कंफर्टेबली हम उसमें अपना टाइम स्पेंड करते हैं। नहीं, अगर आपने तप करना है तो जब करने का समय भी सूर्योदय से पहले होना चाहिए, तब वो तप है। 12-1 बजे जब कर रहे हैं बैठ रहे, उसका कोई फायदा नहीं। आप उस तरह से तप करिए कि तप की ब्यूटी आपके लाइफ में बनी रहे, उसकी इंपॉर्टेंस भी आपको मिले। तप वो है जहां पर हम अपने कंफर्ट से हटते हैं। अब हम कंफर्ट लेवल पे जप कर रहे हैं, ना तो हमने टाइम बांधा हुआ है, ना हमारा पॉस्चर वैसा है, ना हमारा दिमाग उस चीज का मनन कर रहा है जो हम कर रहे हैं। हम 10,000 थॉट चला रहे हैं, 10 तरह की भावनाओं को लेके कर रहे हैं, तो तप नहीं गिना जाएगा। तप वो है जहां हम जनहित के लिए उठ खड़े होते हैं, उसके लिए लग जाते हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल तीनों लेवल पर हम एफर्ट लगाते हैं, उसको तप कहा जाता है। और उस तप से भगवान प्रसन्न होता है और वो हर चीज देने के लिए तत्पर हो जाता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज को अचीव करके बैठे हुए देवता हैं, जो श्रेष्ठ हैं, जो मनुष्य से ऊपर माने जाते हैं, उनको भी देने के लिए भगवान उन चीजों के लिए तैयार हो जाता है जो उनको भी अवेलेबल नहीं है। तो ये क्या है? भगवान से हमारे संकल्प तथा आवश्यकताएं कभी छिपी नहीं रहती। श्रेष्ठ भक्त भगवान से साधन नहीं, सत्प्रवृत्ति की मांग करते हैं। जो श्रेष्ठ होते हैं, जिसके अंदर वाकई एक ईमानदारी, बहादुरी, जिम्मेदारी वाला भाव है, जो वाकई अपने कंफर्ट से बाहर निकल के कुछ करना चाह रहे हैं, और उस करने में सिर्फ अपना ही नहीं, औरों का भी हित जुड़ा हुआ देख रहे हैं, तो ऐसे लोगों का भगवान, उनके संकल्प और भावना, ऐसे लोगों की भगवान से कभी छिपती नहीं है। श्रेष्ठ भक्त भगवान से साधन नहीं, सत्प्रवृत्तियां ही मांगते हैं। पत्नी की नेक सलाह मानने पर वे उस गृहस्थ पर प्रसन्न होते हैं। वे व्यक्ति की पात्रता देखकर दुर्लभ संपत्तियां अनायास ही दे देते हैं। श्रेष्ठ भक्त से साधन नहीं, सत्प्रवृत्तियां ही मांगते हैं। और ये हमारी भूल होती है, हमारी मूर्खता होती है, हमारा एक छोटापन होता है, जहाँ हम अपने आप को ये सोचकर पीछे कर देते हैं कि मैं वस्तुएं और चीजें अपने भगवान को समर्पित नहीं कर पा रहा हूँ, अपने गुरु को नहीं दे पा रहा हूँ। नहीं, हमारे गुरु, हमारे भगवान कभी भी साधन के भूखे नहीं हैं, वो सत प्रवृत्तियों के भूखे हैं। आपने अच्छे गुणों का एक अपने जीवन में व्रत ले लिया तो आपने बहुत बड़ा गिफ्ट कर दिया है भगवान को। इसीलिए वो साधन के नहीं, वृत्तियों के, और वो सत प्रवृत्तियों ही उनकी डिमांड रहती है, वो ही मांगते हैं। ऐसा व्यक्ति जो पत्नी की नेक सलाह मानने पर वे उस गृहस्थ पर प्रसन्न होते हैं, मतलब आपस में कोऑपरेट करके चलने पर वो प्रसन्न होते हैं। मतभेद नहीं होना। जिस व्यक्ति के साथ आप रह रहे हैं, यहाँ पत्नी का एग्जाम्पल है, ऐसे दो लोग जो एक साथ जीवन को जी रहे हैं, एक साथ घर पे रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के आइडियाज का और उसका सम्मान करते हैं, ऐसे लोगों से सम्मान देने वाले सदगृहस्थ को पर भगवान प्रसन्न होते हैं, वो खुश होते हैं। वे व्यक्ति की पात्रता देखकर दुर्लभ संपत्तियां अनायास ही दे देते हैं। अगर पात्रता है तो बड़ी से बड़ी चीज देने के लिए भगवान तत्पर बैठा हुआ है।
अपने अंदर ऐसा निश्चय करके प्रत्यक्ष में सुदामा से घर की चर्चा करने लगे। अपने अंदर ऐसे विचारों को लाकर वो ऊपर से सुदामा से पूछने लगे, घर में सभी कैसे हैं? बोले, हमारी भाभी जी ने हमारे लिए कुछ प्रेमोपहार अवश्य भेजा होगा। सुदामा पहले तो कुछ समय, फिर उस चियोड़े की पोटली निकाली। श्री कृष्ण ने उसे बड़ी आतुरता से हाथ मिलाकर ले लिया और बड़े आदर के साथ कहने लगे, प्यारे मित्र, यह तो तुम मेरे लिए अत्यंत प्रिय भेंट ले आए। ये चिवड़ा न केवल मुझे बल्कि सारे संसार को तृप्त करने के लिए पर्याप्त है। क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण भगवान अपने मित्र सुदामा से कि जरूर तुम मेरे लिए कुछ ना कुछ तो भाभी ने मेरे लिए भेजा होगा, मुझे दो। तो वो थोड़े से सकुचाए, क्योंकि उनको लगा इतने बड़े, इतने अमीर, इतने बड़े महल में बैठे हुए राजा जो मेरे मित्र हैं, उनको मैं चिवड़ा कैसे भेंट करूं, इतनी छोटी सी चीज को कैसे भेंट करूं। लेकिन श्री कृष्ण भगवान एक बहुत ही आदर्शपूर्ण मित्र की तरह, एक मित्र को कैसा होना चाहिए, छोटी सी छोटी चीज अपने मित्र से झपट कर ले रहे हैं, छीन के ले रहे हैं कि भाई ये चीज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अनमोल है मेरे लिए, और तुम्हें नहीं मालूम है ये इतना सुंदर तुम भेंट मेरे लिए लाए हो कि जिसको खाकर न केवल मेरा बल्कि समस्त संसार की तृप्ति हो जाएगी, सारा संसार तृप्त हो जाएगा इसको खाकर। भगवान को वस्तुओं की नहीं, श्रेष्ठ भावनाओं की चाह होती है। सुदामा तथा उनकी पत्नी की श्रेष्ठ भावना को कृष्ण ने स्वयं अपने तथा सारे संसार को तृप्त करने में समर्थ माना है। भगवान श्री कृष्ण ये बता रहे हैं कि तुम कितने श्रेष्ठ हो, तुम्हारी ये छोटी सी चीज न केवल मुझे तृप्त करेगी बल्कि समस्त संसार की तृप्ति इस अन्न में सन्निहित है, जिसको जब मैं ग्रहण करूंगा तो समस्त संसार तृप्त हो जाएगा। कृष्ण का स्नेह सम्मान पाकर सुदामा द्वारिका से विदा हुए। श्री कृष्ण ने उन्हें प्रत्यक्ष में कुछ धन संपत्ति नहीं दी, फिर भी उन्होंने न तो कुछ मांगा और न उनके कारण खिन्न हुए। वे सच्चे ब्राह्मण थे। उन्हें इस बात की लज्जा लग रही थी कि कृष्ण से इतना सम्मान उन्होंने स्वीकार किया, जबकि उनके अनुरूप उन्हें कुछ देने या कुछ करने योग्य वे नहीं है। फिर भी वे कृष्ण के गुणों को सोचकर आनंद और प्रेरणा प्राप्त कर रहे थे। कृष्ण का स्नेह सम्मान पाकर वे द्वारका से विदा हो गए। श्री कृष्ण ने उन्हें प्रत्यक्ष में तो कुछ नहीं दिया, खाली हाथ ही वापस गए, है ना। उनसे मतलब फिजिकल लेवल पर कुछ दिया नहीं भगवान ने, ना ही उसने कुछ मांगा, ना उसके कारण वे खिन्न ही हुए। देखिए ये भी टेस्टिंग है। कई बार हम जब अपने गुरु से मिलने जाते हैं, अपने गुरुकुल जाते हैं या किसी तीर्थ में जाते हैं, मन में किसी लोभवश नहीं, किसी कारणवश ऐसी स्थिति होती है कि कुछ चीजें हमें अपने जीवन में जरूरी चाहिए होती हैं और उसकी डिस्कशन नहीं हो पाती है। वो हम फिजिकल लेवल पर डिमांड भी नहीं करते हैं, ना सामने वाले के द्वारा इस तरह की कोई डिस्कशन या सुनने वाली स्थिति आ पाती है जहां वो आपकी प्रॉब्लम को सुनने का भी मौका मिले, ऐसा भी नहीं हो पाता है। तब भी किस तरह से भगवान सूक्ष्म रूप से सब जानते हुए उसकी व्यवस्था करते हैं, ऑल्दो उस समय हमें वो चीज दिखाई नहीं देती। बाद में फ्यूचर में हमें इस चीज की रियलाइजेशन होती है कि किस तरह से गुरु ने हमारे हर जीवन की आवश्यकताओं को समय समय पर पूरा किया है। ठीक वैसे ही यहाँ पे कुछ फिजिकल लेवल पर आदान प्रदान नहीं हुआ है, ना ही उसके कारण सुदामा के अंदर खिन्नता है। वे सच्चे ब्राह्मण थे, उन्हें इस बात की लज्जा लग रही थी कि कृष्ण से इतना सम्मान उन्होंने स्वीकार किया, जबकि उसके अनुरूप उन्हें कुछ देने या कुछ करने योग्य वे नहीं है। फिर भी वे कृष्ण के गुणों को सोचकर आनंद और प्रेरणा प्राप्त करते रहे। उनका मनन, जब भी वापस जा रहे हैं वो घर, पूरे रास्ते भर श्री कृष्ण भगवान के गुणों का वो मनन करते रहे। एक सच्चे भक्त की यही निशानी होती है। मेरी ये डिमांड पूरी नहीं हुई, मेरे बारे में उन्होंने नहीं पूछा, मेरी स्थिति को जानते हुए भी मेरे बारे में नहीं पूछा, ये सारी चीजें व्यर्थ की बातें हैं। ये सारी चीजें अश्रद्धा, अविश्वास को व्यक्त करती हैं। पूर्ण विश्वास जहाँ होगा तो फिजिकल लेवल पर नहीं भी चीजें डिस्कस हो पा रही हैं, उस विश्वास को बना के रखना एक सच्चे भक्त की निशानी है, जहाँ उसको पता है कि मेरे भगवान, मेरे गुरु को मेरे बारे में सब पता है, समय से सब सही और ठीक तरीके से होता चला जाएगा। इस बात का विश्वास बनाए रखना।
देखिए, अच्छी चीज लेने के लिए टेस्ट से गुजरना पड़ता है। आप बोलेंगे हर एक चीज बहुत सिंपल तरीके से, बहुत ही फिजिकल लेवल पर होती चली जाए, जहां मुझे सुनाई भी दे चीजें, दिखाई भी दे, ऐसी होती भी दिखे, ऐसा नहीं होता है। भगवान के साथ जब कुछ संबंध बनाना होता है तो सूक्ष्म लेवल पर बहुत सारी चीजें हो रही हैं, ठीक हो रही हैं, इस चीज पर विश्वास करना पड़ता है। और इस विश्वास के आधार पर अपने आप को उनके गुणों का मनन करने वाला बनाना होता है। उनके लिए द्वेष भाव रखना नहीं, उनके लिए कंफ्यूजन वाला भाव रखना नहीं, उनके लिए किसी तरह का अविश्वास लाने वाला भाव नहीं रखना है। उसके लिए उनके लिए आश्वस्त रहिए, चाहे अभी फिजिकल लेवल पर वो चीज मैनिफेस्ट हुई है या नहीं हुई है, आप विश्वस्त रहिए। सच्चा भक्त वो है, सच्चा ज्ञानी वो है, सच्चा साधक वो है जो नहीं होने के दुख से को एक्सपीरियंस करते हुए भी सुखी है। उसको उस दुख के पीछे भी गुरु की इच्छा काम कर रही है, ऐसा पूर्ण विश्वास उसके अंदर है। तब समझना चाहिए कि एक सही लेवल पर इनर ग्रोथ हमारा हो रहा है। वे अपने चित्त की करतूत पर कुछ लज्जित से होकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन आनंद में डूबते उतारते अपने घर की ओर चल पड़े। सज्जन अपनी छोटी छोटी भूलों के प्रति भी पैनी दृष्टि रखते हैं तथा हर व्यक्ति से उसकी श्रेष्ठता की प्रेरणा लेकर आनंदित होते हैं। क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण? सज्जन अपनी छोटी छोटी भूलों के प्रति अलर्ट रहते हैं। अब वो मिल के आए हैं अपने सखा से, वो सखा जिनको वो जानते हैं कि ये परमात्मा है, ये साधारण व्यक्ति नहीं है। उस सखा के प्रति, उस परमात्मा के प्रति वो अपनी छोटे छोटे एक्शंस, छोटे छोटे भूलों के प्रति पैनी दृष्टि रख रहे हैं। कहीं मेरे किसी एक्टिविटी में, कहीं मेरे थॉट में, कहीं मेरी भावनाओं में कुछ कमी तो नहीं आ गई, कहीं अविश्वास, कहीं अश्रद्धा तो नहीं है। तो पैनी दृष्टि रखते हैं तथा हर व्यक्ति से उसकी श्रेष्ठता की प्रेरणा लेकर आनंदित होते हैं। हर एक व्यक्ति से उनके गुणों की चर्चा करके आनंदित होते हैं। संपन्न व्यक्तियों को श्रेष्ठ कार्यों में कैसा सहयोग करना चाहिए, इसका आदर्श सुदामा के समझ में तब आया जब वे आश्रम में पहुंचे। आश्रम में पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं? श्री कृष्ण ने सुदामा नगरी के उस आश्रम को हर प्रकार से साधन संपन्न बना दिया था। सुदामा समझ गए कि भगवान अपने भक्तों को माया में लिप्त नहीं देखना चाहते, इसीलिए उन्हें धन संपत्ति नहीं देते, किंतु उनके द्वारा चलाए जाने वाले लोक मंगल के सारे अभाव पूरे करना अपना कर्तव्य मानते हैं। इसीलिए सुदामा ने ईश्वरीय उद्देश्य के लिए प्राप्त साधनों का उपयोग करते हुए स्वयं तपस्वी जीवन बिताना उचित समझा। कितनी अच्छी बात बता रहे हैं यहाँ पे कि जब वो पहुंचते हैं, कोई डिस्कशन, कोई चर्चा, कोई लेन देन नहीं हुई है, और उनके गुणों का मनन करते हुए वो वापस अपने घर में आ रहे हैं, तो एक संपन्न और श्रेष्ठ व्यक्ति अब किसी का सहयोग कैसे कर रहे हैं? वो पूरी तरह से संपन्न है, देने के लिए पूरी तरह से एलिजिबल है, लेकिन वो सामने वाले को इस तरह से देकर सामने वाले को छोटा भी नहीं दिखाना चाहते थे, और ये भी चाह रहे थे कि उसकी स्थिति अच्छी हो जाए, उसको सारी सुविधाएं, संपन्नता मिल जाए। तो क्या हुआ कि जब वो अपने श्री कृष्ण जैसे ही अपने आश्रम में पहुंचते, वो देखते हैं कि मेरा पूरा आश्रम धन संपन्न से भर गया है। उनको इस बात की समझ आ गई कि भगवान अपने भक्तों को माया में लिप्त नहीं देखना चाहते, इसीलिए उन्हें धन संपत्ति नहीं देते, किंतु उनके द्वारा चलाए जाने वाले लोक मंगल के सारे अभाव पूरे करना अपना कर्तव्य समझते हैं। ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ा लेसन यहाँ पे मिल रहा है। कई बार मूर्खतापूर्ण तरीके से हम सामने वाले की हेल्प करना चाहते हैं, और हम देखते हैं कि उस हेल्प के बेस पर सामने वाला व्यक्ति ईमानदार नहीं है उस चीज को लेने के लिए, वो ग्रैटिट्यूड भी नहीं रख रहा है, वो आलसी भी होता चला जा रहा है, वो अपनी ओर से कुछ प्रयास भी नहीं कर रहा है, और समय की बर्बादी भी हो रही है। तो ऐसे व्यक्ति की आप सहायता ना करें, उसको प्रोत्साहन दे आगे बढ़ने की। अब यहाँ पर सुदामा असमर्थ है,
वाकई उसके पास नहीं है चीजें, लेकिन उसमें भी जो चीज है उसमें उसके लोकहित की वृत्ति है। वो अपने समय को, अपने जितने भी साधन है उसको लोकहित में लगा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं वो बहुत ही फ्रूटफुल तरीके से व्यस्त है, वो अपने परेशानी का रोना नहीं रो रहे। ऐसे व्यक्ति की सहायता धन देकर नहीं करते हैं भगवान। कैसे कर रहे हैं? उनको वो समस्त साधन सामग्री उपलब्ध करवा रहे हैं जिससे उनके लोकहित का कार्य अनवरत चलता रहे, बिना रुके, बहुत सुंदर और सही ढंग से होता रहे। इसीलिए जब भी आप किसी की सहायता करना चाहें, आप जरूर देखें कि आपके द्वारा जो सहायता प्रदान किया जा रहा है उससे उसका क्या इम्प्रूवमेंट है, उससे आउटपुट क्या है। क्या सामने वाला व्यक्ति आलसी बन रहा है? क्या सामने वाला व्यक्ति किसी अच्छे एम को लेकर आगे बढ़ रहा है? क्या वो सीखने की वृत्ति रख रहा है? क्या उसके द्वारा किए हुए कार्य से समाज में कुछ पॉजिटिविटी फैल रही है? क्या उसका एफर्ट मात्र अपनी चिंता करना नहीं, दूसरों तक अच्छी बातों को फैलाना, अपनी तरफ से लोकहित का कार्य छोटे से छोटे लेवल पर हो रहा है कि नहीं? तब आप उसको साधन सुविधा प्रदान करें। पैसा ना दें, धन नहीं दे रहे भगवान श्री कृष्ण, उनको वो सारी फैसिलिटीज दे रहे हैं जिसके बेस पर उनके अच्छे कार्य अनवरत तरीके से चलते रहें। ये एक समझदार तरीका होता है हेल्प करने का। आप किसी को हेल्प करना चाहते हैं तो उसके अच्छे कार्य में सहायक बन जाइए, उसको आलसी निकम्मा बनाने में सहायक मत बनिए। ये भगवान बहुत साफ सुथरे तरीके से यहाँ बता रहे हैं। बेस्ट फ्रेंड आया है, बचपन का सखा आया है, ईमानदार है, सज्जन है, गरीब है, असमर्थ है, बहुत सालों से गरीबी में रह रहा है, उसको देख के एक्साइटेड नहीं हो रहा है कि ये लो इतने सारा तुम सोने की मुद्राएं ले जाओ। नहीं, इतने सुंदर तरीके से पूरे टाइम को लेते हुए, उसके पूरी पेशेंस को चेक करते हुए, उन्होंने उनके गुणों को देखते हुए उनको समस्त साधन उपलब्ध करवाए हैं। भगवान जब हम पर प्रसन्न होगा तो पैसे नहीं देगा, वो गुण, वो साहस, वो साधन प्रोवाइड कर देगा जिस चीज के बेस पर हमारा वो कार्य और आगे बढ़ता रहे। हम थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से बाहर तो निकलें। हम अपने बारे में जो आज तक सोचते आए हैं, कमजोर, दुर्बल, नहीं हो पाएगा, बहुत सारी दूसरी चीजें, उससे बाहर निकल के उसको ब्रेक करके एक नई शुरुआत करने का सोचे तो सही। उस सोच में ही देखिए बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे। अब आप बोलेंगे हम अपना रोना ही रोते रहे और सामने वाला मुझे सुविधाएं प्रदान करता रहे। ऐसा नहीं होता और भगवान भी ऐसा करने से मना करते हैं। सहायता उसको मिलती है जो अपने लिए खड़ा हो जाए, उसको हर प्रकार की सहायता देनी चाहिए। ये भी हमारा धर्म और कर्तव्य है। इसीलिए सुदामा ने ईश्वरीय उद्देश्य के लिए प्राप्त साधनों का उपयोग करते हुए स्वयं तपस्वी जीवन जीना बिताना उचित समझा। सुदामा भी श्रेष्ठ व्यक्ति थे, उनके अंदर श्रेष्ठता के गुण थे और वो जानते थे इस बात को कि मुझे जो ये फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं, ये कंफर्ट में आने के लिए नहीं प्रोवाइड की गई हैं, ये मस्ती भरा जीवन जीने के लिए नहीं प्रोवाइड की गई हैं। मेरा जो तप है, मेरा जो लोकहित का कार्य है, वो निरंतर बना रहे, उसमें निरंतरता बनी रहे, वो कंटिन्यू चलता रहे बिना ब्रेक हुए। इसीलिए जीवन मिला है। इसीलिए सुदामा ने ईश्वरीय उद्देश्य से प्राप्त साधनों का उपयोग स्वयं न करते हुए तपस्वी वाला जीवन बिताना शुरू कर दिया। परीक्षित, ये कौन बोल रहे हैं? सुखदेव जी महाराज। ये पूरी डिस्कशन महाराज सुखदेव जी और राजा परीक्षित के मध्य हो रही है। वो कह रहे हैं, राजा परीक्षित, अपनी बुद्धि से इस प्रकार निश्चय करके वे ब्राह्मण देवता स्वयं त्याग पूर्वक अनासक्त भाव से अपनी पत्नी के साथ रहते हुए भगवत प्रसाद स्वरूप इस संपत्ति का उपयोग सत्कार्यों में करने लगे। गुरुदेव बता रहे हैं सीखने वाली बात। गुरुदेव कह रहे हैं, अपने त्यागी होने के अहंकार में संपन्न लोगों द्वारा मिल सकने वाले साधनों की उपेक्षा भी न करें, किंतु उन्हें पाकर स्वयं के तप को भी न भूलें। बीच वाला मार्ग। आप बहुत त्यागी हैं, आप बहुत बड़े तपस्वी हैं, उसको देखकर कुछ लोगों ने आपको साधन उपलब्ध कराए हैं और उपलब्ध कराने की आप अपने त्यागी और तपस्वी होने के अहंकार में उसकी उपेक्षा भी नहीं करें। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, आप अपना पैसा अपने पास रखो, नहीं, ये अहंकार है। उसकी भी उपेक्षा ना करें, किंतु जो आपने साधन सामग्री एक्सेप्ट की है उसे पाकर स्वयं के तप को भी ना भूलें। ये किस उद्देश्य के लिए दिया हुआ है? ये मुझे अपने लिए नहीं यूज करना है करके अपने त्याग और तपस्या को
कंटिन्यू बनाए रखना चाहिए, उसमें ब्रेक नहीं आने देना चाहिए। ना अहंकार करना है, ना विलासी होना है। इस प्रकार सुदामा ऋषियों की तरह जीवन बिताते हुए संसार में यश तथा परलोक में पुण्य तथा परमेश्वर के प्रेम के अधिकारी हुए। संसार में भी उनको यश मिला और परलोक में भी उनको पुण्य मिला और परमात्मा का प्यार मिला। उधर पांडव शासन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करने लगे। उनका निमंत्रण पाकर श्री कृष्ण प्रद्युम्न सात्यायकी आदि को साथ लेकर हस्तिनापुर पहुंचे। पांडव यज्ञ की व्यवस्था के लिए हिमालय गए थे। पांडव यज्ञ की व्यवस्था के लिए हिमालय गए थे। इस बीच उत्तरा के प्रसव हुआ और अश्वत्थामा के अस्त्र के प्रभाव से मरा हुआ पुत्र पैदा हुआ। सब ओर शोक छा गया। कुंती, द्रौपदी आदि विलाप करने लगीं। समाचार पाकर कृष्ण वहां पहुंचे तथा उन्हें ढांढस बंधाया। उन्होंने अपने तप और सत्य पालन का प्रभाव देकर उस बालक में प्राण संचार किए। उन्होंने कहा, यदि मैंने खेल में भी असत्य न बोला हो, अपने कर्तव्य धर्म से कभी विचलित न हुआ हूं, तो यह अभिमन्यु पुत्र जीवित हो जाए। अब क्या सीन है, वहां से कहानी आगे बढ़ती है। भगवान श्री कृष्ण फिर से अपने सात्यायकी, प्रद्युम्न आदि को साथ लेकर हस्तिनापुर पहुंचे हैं। वहां पांडव यज्ञ की, अश्वमेध यज्ञ की व्यवस्था कर रहे हैं। इस बीच जो उत्तरा है, उनकी पत्नी मरे हुए पुत्र को जन्म देती है। ये अश्वत्थामा के अस्त्र का प्रभाव के कारण, अश्वत्थामा ने उनकी कोख में उस अस्त्र को छोड़ा था, जिसकी वजह से मृत पुत्र पैदा हुआ था, जिसका शोक पूरे पांडवों में छाया हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ये सुनकर वहां पहुंचते हैं, उन्हें ढांढस बंधाते हैं। उन्होंने अपने तप और सत्य पालन का प्रभाव देकर उस बालक के में प्राण का संचार किया। उन्होंने कहा, यदि मैंने खेल में भी असत्य न बोला हो, अपने कर्तव्य धर्म से कभी विचलित ना हुआ हूं, तो यह अभिमन्यु पुत्र जीवित हो जाए। ऐसे करके वो अपने शक्ति को सृष्टि में संचार करते हैं, उसमें बालक के अंदर प्राण संचार करने का संकल्प करते हैं। यदि मैंने कंस और केशी का धर्म के अनुसार वध किया है, तो इस सत्य के प्रभाव से ये बालक फिर जीवित हो जाए। क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण? वो अपने हर एक कर्म की ऑथेंटिसिटी को लोगों के सामने दिखा रहे हैं। मैंने आज तक अगर कहीं कभी भी असत्य बोला हो, कहीं भी अपने धर्म के पालन से मैं विचलित हुआ हूं, तो ये पुत्र जो अभिमन्यु का है, ये जीवित हो जाए। यानी कि मैंने हमेशा सत्य बोला है और हमेशा ही मैं अपने कर्तव्य धर्म का मैंने पालन किया है, उसका धर्म से मैं कभी भी विचलित नहीं हुआ हूं। ये पुत्र जीवित हो जाए। अगर मैंने कंस और केशी का धर्म के अनुसार वध किया है, तो ये पुत्र जीवित हो जाए। तो इस तरह से अपने सारे एक्शंस को वो प्रकृति के ऊपर छोड़ते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। और समस्त जितने भी लोग खड़े होकर देख सुन रहे हैं, और हम सब के लिए ये मैसेज है कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा किया हुआ हर एक एक्शन ऑथेंटिक है, जिसकी पावर के बेस पर वो इस पुत्र के जीवित होने की बात कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो उस सत्य के प्रभाव से ये बालक फिर से जीवित हो जाए। अनिति करने वाले दुष्टों का वध भी धर्म और सत्य की साधना का अंग है। अगर किसी अनिति का, किसी गलत सिस्टम का, किसी अव्यवस्था को तोड़ा जा रहा है, उस तोड़ने के लिए स्ट्रिक्ट होना पड़ रहा है, उस तोड़ने के लिए मोह को छोड़ना पड़ रहा है, उस तोड़ने के लिए सामने वाले को के साथ थोड़ी सी कड़ाई बरतनी पड़ रही है ना, तो या दुष्ट का वध करना पड़े, तो वो धर्म और सत्य की साधना का ही अंग माना जाएगा कि आप व्यवस्था ला रहे हैं, आप धर्म को ला रहे हैं, आप सत्य को प्रतिष्ठित कर रहे हैं। चाहे उसके लिए आप एक नॉर्मल ब्रेन से सोचे हुए लोगों के नियम के अकॉर्डिंग आप अनितिवान है, या आपने असत्य बोला है, या आपने स्ट्रिक्ट आप होकर दिखा रहे हैं, इस तरह से जो चीजें हैं वो बहुत ही क्षण के आती हैं प्रकृति में, और उसके मैसेज को बताती हैं कि क्या इंटेंशन है इस कार्य के पीछे। अगर इंटेंशन क्लियर है, प्योर है,
और उस इंटेंशन के बेस पर अव्यवस्था छट रही है, लोग व्यवस्थित हो रहे हैं, ईमानदार और जिम्मेदार हो रहे हैं, तो वो धर्म और सत्य का कार्य है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा इस प्रकार संकल्प पूर्वक अपने तप और सत्य का अंश लगा देने से वह मृत बालक जी उठा। वो मृत बालक उठकर बैठ गया। सब ओर हर्ष छा गया। पांडव लौटकर आए और सारा समाचार पाकर वे श्री कृष्ण के प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करने लगे। फिर युधिष्ठिर ने उनसे कहा कि इस शरीर का कुछ ठिकाना नहीं है, इसीलिए यज्ञ करने में जल्दी की जाए। श्री कृष्ण ने उनकी सराहना की तथा कहा कि राज्य पा लेने भर की बड़ी बात नहीं, उसकी समुचित व्यवस्था मुख्य है। आपने अपने धर्म कर्तव्य को महत्व दिया, यह मनुष्य शरीर के अनुरूप कार्य है। अब क्या है, युधिष्ठिर कह रहे हैं कि अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, शरीर ढल रहा है, तो अच्छा है कि अब राज्य में सुव्यवस्था फैल चुकी है, अब मुझे जल्दी से जल्दी अश्वमेध यज्ञ की व्यवस्था करनी चाहिए, अश्वमेध करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उनकी सराहना करते हुए कहा कि राज्य पा लेना ही उद्देश्य नहीं था, उसमें सुव्यवस्था का संचार करना बहुत जरूरी है। किसी एक एम को पा जाना ही काफी नहीं होता है, उस एम की सुंदरता को, उसके इम्पोर्टेंस को बनाए रखना थ्रू आउट, ये बहुत जरूरी होता है। इसके लिए सुव्यवस्था लानी बहुत जरूरी है। मनुष्य जन्म पा लेना ही सफिशिएंट नहीं है, उस जन्म के बेस पर, उस लेवल पर अपने आप को पॉलिश करते चले जाना, बढ़ाते चले जाना, अपने जीवन में सुव्यवस्था लाते चले जाना ही रियल चैलेंज होता है। और आपने इस धर्म कर्तव्य को महत्व दिया है, यह मनुष्य शरीर के अनुरूप कार्य किया है आपने। मनुष्य का ये धर्म है और उसके अनुरूप आपने किया भी है इस चीज को। हजारों योनियों में भटकने के बाद भी मनुष्य योनि का मिलना दुर्लभ होता है। ऐसे अमूल्य मानव तन को पाकर भी जो धर्म अनुष्ठान ना करे वह महान लाभ से वंचित रह जाता है ना। तो जैसे कह रहे हैं कि भाई राज्य पा लेना ही उद्देश्य नहीं था महाभारत का कि आपको राज्य दिलवा दिया है। पूरे भारतवर्ष में, पूरे आर्यव्रत में सुव्यवस्था का संचार करना, सुव्यवस्था को स्थापित कर देना, उसको पूरी तरह से स्टेब्लिश कर देना आपका उद्देश्य था, जो मनुष्य होने के नाते आपने बखूबी निभाया है। ठीक उसी प्रकार हमें मनुष्य जीवन मिला है। अगर देखा जाए संसार में, तो हम जब अन्य योनियों में भटकते हुए जीवों को देखते हैं तो हमें इस चीज के लिए हमेशा ग्रेटफुल होना चाहिए, हमेशा थैंकफुल होना चाहिए कि जो हाईएस्ट क्रिएशन है इस नेचर की, उस योनि में मैं हूं और उस योनि के अकॉर्डिंग मेरे मूल्य होना चाहिए, क्योंकि ये अमूल्य तन मुझे मिला है। तो मेरा धर्म और मेरा अनुष्ठान उस लेवल का होना चाहिए। अनुष्ठान का मतलब डिसिप्लिन। मेरा धर्म यानी कि मेरा कर्तव्य, मेरे एक्शंस उस लेवल के होने चाहिए जो इस मनुष्य देह को सम्मान प्रदान करें, उस मनुष्य देह के अकॉर्डिंग हो, है ना। ऐसा अमूल्य मानव तन पाकर धर्म का अनुष्ठान जो नहीं करता है वो महान लाभ से वंचित रह जाता है। एक बहुत बड़े लाभ को लेने के अंतर्गत ये मनुष्य योनि मिली है और ये बहुत बड़ा एक्सीडेंट होगा अगर हम उस एक्शन को और उस डिसिप्लिन को अपने जीवन में धारण नहीं करें। गुरुदेव कह रहे हैं धर्म किन्हीं कर्म कांडों को नहीं, आत्मोत्कर्ष तथा लोकहित के प्रति अपने कर्तव्यों के पालन को कहते हैं। धर्म कोई कर्मकांड नहीं है। कहीं भी किसी कर्मकांड की प्रैक्टिस हो गई है तो उसको ब्रेक कर दीजिए आज और अभी, अगर उससे आपकी कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है, आप अंदर से ऊंचा नहीं उठ रहे हो, आपके अंदर बाहर लेवल पर प्रगति नहीं हो रही है, तो उस कर्मकांड को करना आज से अभी से बंद कर दीजिए। और अगर उस बेस पर अगर आप कुछ अचीव कर पा रहे हैं तो उसको कंटिन्यू रखिए। गुरुदेव कह रहे हैं धर्म कर्मकांड नहीं है। धर्म क्या है? धर्म है आत्मोत्कर्ष तथा लोकहित के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना, आत्मा का उत्कर्ष करना। क्या ऐसा कोई सेवा कार्य मेरे द्वारा हो रहा है जिससे आत्मा बलिष्ठ हो रही है? बहुत ही अंदर के लेवल पर एक मेरे अंदर कॉन्फिडेंस जाग जा रहा है। अगर हम अपने हैबिट्स को भी
जो हमें कमजोर बनाए, आलसी बनाए हुए हैं, कंफर्ट रखा हुआ है, हमें इनडिसिप्लिन तरीके से जीवन को जीने दे रहा है, इस तरह की आदतों को हम ब्रेक करते हैं, तो ये भी अपने आप में एक कर्मकांड को ब्रेक करना है। कर्मकांड क्या है? एक क्रिया जिसकी प्रैक्टिस हो गई है, और उस क्रिया में अगर आपको कुछ मिल नहीं रहा है तो उसको ब्रेक कर देना चाहिए, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, कोई स्पिरिचुअली कर्मकांड क्यों ना कर रहे हो, लेकिन उसमें करते हुए कर्मकांड में अगर आपकी आत्मा ऊंचा नहीं उठ रही है, वो संतुष्ट नहीं हो पा रही है, तो उसको ब्रेक करिए, कुछ और चीजें अपने प्रैक्टिस में लाइए, सेवा करना लाइए, अपने आत्मबल को बढ़ाने वाली चीजों को करना लाइए, चाहे वो फिजिकली फिट होना ही क्यों ना हो। विवेकानंद ने कहा है, अगर ध्यान नहीं लग रहा है जप में, तो अच्छा है कि तुम बाहर जाके फुटबॉल खेलो, ऐसा कुछ कहा है, एकदम एग्जैक्ट स्टेटमेंट मुझे याद नहीं है। तो वो ये कह रहे हैं कि ढोंग ढकोसला करने से अच्छा है, ऐसे व्यर्थ के खोखले कर्मकांड करने से अच्छा है कि तुम फिजिकल लेवल पर एक्टिव हो जाओ, तुम लोगों से मिलो, बातचीत करो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाओ, अपने तौर तरीकों को इम्प्रूव करो, अपने वर्ल्डली लेवल पर ही सॉफ्ट स्किल्स को इम्प्रूव करने का प्रयास करो। इसी में ही तुम्हारा आत्मबल बढ़ेगा, और क्योंकि एक बेसिक लेवल पर चीजें अच्छी हैं हमारे अंदर, तो निश्चय ही आत्मबल को प्राप्त करके हम श्रेष्ठ मार्ग की ओर ही उन्नत होंगे, आकृष्ट होंगे, अट्रैक्ट होंगे। तो कर्मकांड जैसी चीज जहाँ हो रही है, जहाँ पर हम एक बहुत बेसिक लेवल पर अभी भी स्वार्थी हैं, लोभी हैं, हेल्प नहीं करना चाहते हैं, झूठ मूठ का दोस्ती दिखाते हैं, झूठ मूठ की फ्रेंडशिप्स दिखाते हैं, रिलेशंस दिखाते हैं, सामने वाले को एक तरह से अंधकार में रखते हैं, उसकी तारीफ करके, उसकी कमियों को देखते हुए भी उसको नहीं बताते हैं। तो ये सब तरीके छोड़कर, ये एक तरह का कर्म कांड है। मनुष्य जीवन कई सारे कर्म कांडों को लेकर चलते हैं, जिसको प्रथा और रिचुअल्स और दूसरी चीजें हम कह देते हैं। तो ये कर्म कांडों को हर लेवल पर ब्रेक करना चाहिए, हर लेवल पर ब्रेक करना चाहिए। जो चीज आपको कमजोर करती है, जो चीज आपके अंदर नेगेटिविटी लाती है, जो चीज आपको डिस्कम्फर्ट देती है, जो चीज आपके कंफर्ट को, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ने नहीं देती है, ये हर चीज कर्म कांड है। इसको तोड़िए, और ऐसे कर्म कांडों को से जुड़िए, ऐसे एक्शन से जुड़िए, ऐसे ग्रुप से जुड़िए, ऐसे लोगों से जुड़िए जिनसे मिलकर सीखने को मिले, जिनसे जुड़कर जानने को मिले, जहाँ आपकी जिज्ञासाएं बढ़ें, जहाँ और लर्निंग कैपेबिलिटीज बढ़े, ये सारी चीजें। और इसके साथ साथ ये आत्मोत्कर्ष हुआ, इसके साथ साथ गुरुदेव कह रहे हैं लोक हित के प्रति अपने कर्तव्य पालन को लेकर आप आगे बढ़ सकें। कुछ ऐसे एक्टिविटीज, चाहे आप आज की डेट में सिर्फ किसी मंदिर की सफाई कर दें, किसी गुरुद्वारे में जाके सेवा कर दें, किसी गुरुद्वारे में या मंदिर में लंगर दे दें, या स्पेशली अलग से थोड़ा सा खाना बनाकर आप ऐसे लोगों को देके आ जाइए, एफर्ट लगाना किसी भी लेवल पर, लोक हित का कार्य। 4 बच्चों को बिठाकर मंत्र ही सिखा दें, 4 बच्चों को बिठाकर एक प्रज्ञा गीत ही सिखा दें। आपको नहीं पता है उस प्रज्ञा गीत की 4 लाइन उसके अंदर उसकी कॉन्शियसनेस को कैसे एलिवेट कर सकता है। यू नेवर नो। मोहनदास ने ऐसा क्या देख लिया उस कहानी में, उस नाटक में, कि उनका पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। आज चाहे और दूसरी बातें उनके बारे में कही जाती हैं, लेकिन एक बहुत बेसिक और ह्यूमन नेचर के लेवल पर अगर उनको देखा जाए तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स उन्होंने लगाया, और उसका बेस उन्होंने बताया राजा हरिश्चंद्र की कहानी का नरेशन। अब वाल्मीकि ऋषि ने, ही वॉज अ स्टोरी टेलर, डिवाइन स्टोरी टेलर, जिन्होंने भगवान राम के आने की कथा को इतने सुंदर तरीके से लिखा है। स्टोरी टेलिंग आज की डेट में बच्चों के पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए बहुत बड़ा टूल है, लेकिन दुख की बात है हमारा फोकस उस पे है जो हमें नहीं आता है। नहीं आने में समय नहीं है, नहीं आने में मुझे लोगों से बात नहीं करना है, या नहीं आने में अपने कंफर्ट लेवल से आगे बढ़ना नहीं है, बच्चों को बुलाना नहीं है, वो एफर्ट नहीं लगाना। बहुत सारे बहानों का तो अंत नहीं है, पहाड़ है बहानों का। लेकिन जिनको करना है और जो करते हैं वो ईश्वर का सानिध्य भी पाते हैं, उनकी कृपा भी पाते हैं, और साधन सामग्री भी अपने जीवन में जुटा लेते हैं बड़े आसानी से। तो आत्मोत्कर्ष और लोकहित के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करने को धर्म कहा गया है, कर्मकांड करने को धर्म नहीं कहा गया। कर्मकांड धर्म नहीं है, धर्म कार्य नहीं है।
इसीलिए कर्म कांड को भी करिए तो बहुत रिफाइंड तरीके से करिए। आजीवन गुरुदेव ने जप किया है, आजीवन गुरुदेव ने यज्ञ किया है अपने जीवन में, इन दो डिसिप्लिन को लेके थ्रू आउट लाइफ चले हैं। लेकिन 12 बजे बैठ के नहीं कर रहे हैं जब वो, या 10 बजे बैठ के हवन नहीं कर रहे हैं। उनका एक डिसिप्लिन था जो थ्रू आउट लाइफ उन्होंने बना के रखा। इसको बोलते हैं तप करना। ये नहीं कि आलसियों की तरह कभी भी माला उठा के बैठ गए, ये तप के काउंट में नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। और इस भटकाव से जितनी जल्दी हम निकल जाए उतना अच्छा हमारे लिए। मनुष्य का मन भविष्य के कार्यों को करने का हिसाब लगाया करता है, किंतु काल उनके नाशवान शरीर को लक्ष्य करके मुस्कुराता है। इसीलिए धर्म को ही सहायक मानकर सदा उसी के संग्रह में लगे रहना चाहिए, क्योंकि धर्म की सहायता से मनुष्य दुस्तर नरक से पार हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? मनुष्य का मन भविष्य के कार्यों को करने का हिसाब लगाया करता है। जो मन है, जो इतना पावरफुल है, जिसको बोलते हैं 10 हाथियों का बल है, तो बड़े आसानी से ये 10 इंद्रियों को, 5 फिजिकल लेवल पर, 5 मेंटल लेवल पर जो हमारी इंद्रियां काम करती हैं, उन समस्त इंद्रियों को बड़े वेग से अपने दिशा की ओर खींचे ले जाता है। मन जो है वो भविष्य के कार्य को करने का हिसाब लगाया करता है ना, कि भाई फलाना इतने एज के हो जाएंगे तो मुझे ये चाहिए, नौकरी चाहिए, इसके बाद शादी चाहिए, इसके बाद बच्चे चाहिए, इसके बाद भविष्य कार्य को करने का हिसाब मन लगाता है। किंतु काल उसके नाशवान शरीर को लक्ष्य करके मुस्कुराता है। समय जो है वो हंसता है उसके मन की कैलकुलेशन को देखकर। नाशवान है, परमानेंट नहीं है उसकी एग्जिस्टेंस, जिसके बेस पर वो प्लानिंग्स करता है। तो उसके नाशवान शरीर को देखकर काल जो है, समय जो है, मुस्कुराता है। इसीलिए धर्म को ही सहायक मानकर सदा उसी के संग्रह में लगे रहना चाहिए। फ्यूचर हमने नहीं देखा है, हमारे पास जो सिर्फ ये प्रेजेंट है, कल क्या होगा हमें नहीं पता। तो विवेकवान वो है जो भविष्य की चिंता न करते हुए प्रेजेंट में मैं बेस्ट पॉसिबल अवेलेबल साधनों से मैं क्या कर सकती हूँ, उसके अकॉर्डिंग एक्शंस ले। इसके लिए धर्म को ही सहायक मानना चाहिए। धर्म मतलब कर्तव्य, कर्तव्य मतलब एक्शन, कर्म, उसको ही अपना सबसे बड़ा सहायक मानना चाहिए। मेरे सत्कर्म ही मेरे सहायक हैं। मेरा धर्म ही युद्ध के समय, एडवर्स सिचुएशन में मेरा सहायक बनके, मेरा रक्षक बनके खड़ा होगा। मेरे सत्कार्य ही मेरी रक्षा करेंगे, मेरा पुण्य ही मेरा रक्षा कवच बन जाएगा। तो ये क्या है? कवच बन जाता है। क्या चीज? किया हुआ कार्य। आप भविष्य की चिंता ना करें, मन के नाच न नाचें, क्योंकि उसको देखकर काल मुस्कुरा रहा है कि इसको तो अपने कल का नहीं पता है, और ये 1 साल बाद की प्लानिंग कर रहा है, 4 साल बाद की प्लानिंग कर रहा है, बुढ़ापे की प्लानिंग कर रहा है। तो कहते हैं इसको देखकर काल हंसता है, और हंसता है उसके नाशवान शरीर को लक्ष्य करके। इसीलिए जो सहायता लेना चाहते हैं सॉलिड अपने जीवन में, वो अपने कर्म की सहायता लें। कर्म के बेस पर वो अपने लिए सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं, और धर्म ही उसकी सहायता करता है। और ये सदा उसी के संग्रह में लगे रहना चाहिए। उसी को एक्यूमुलेट करिए, उसी को जमा करिए। यही जमा पूंजी है। पैसा वाली वृत्ति वाले लोग किस तरह से लगे रहते, दांत से पकड़ के बैठते हैं पैसों को, फिर एक एक सिक्के का वो जमा करते हैं। और कई ऐसे भिखारी रेड लाइट पर मिले हैं जिनके मरने के बाद उनके डब्बे में से, गठरी में से लाखों लाख रुपए मिले हैं। क्या है? जमाखोरी है। जमा किया है उसने। अगर डे 1 से कुछ पैसे जमा हो गए थे, उसको अगर इस लेवल पर लगाया होता जहां उसको इच्छा होती कि नहीं, आज के बाद से मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैं ये बेचने के कार्य के लिए ये खरीद लेता हूँ, इसके बाद मेरी दुकान शुरू हो जाएगी, और ना जाने फिर वो आगे बढ़ता जाता। लेकिन उसकी जमा करने की वृत्ति थी। तो उस जमा करने की वृत्ति के कारण अज्ञानतावश, जैसे पैसा जमा करते रहने से निश्चय ही उसके पास पैसा हो गया, लेकिन कार्य नहीं किया उसने, कर्म नहीं किया, धर्म नहीं किया, और उस चीज को एक्यूमुलेट होने दिया, उसका एक्शन नहीं लिया, तो उसके लिए वो हेल्पफुल नहीं है। यहाँ कह रहे हैं गुरुदेव, जमा
पुण्य को करो, चीजों को नहीं, साधन को नहीं, सामग्री को नहीं। अपने कर्म के पुण्य को जमा करते जाओ, यही तुम्हारा समय के साथ काम आएगा और कुछ काम नहीं आएगा। क्योंकि धर्म की सहायता से मनुष्य दुस्तर नरक से भी पार कर जाता है। अगर किसी और जन्म में कोई चीज ऐसी नेगेटिव कर्म के रूप में स्टोर हो गई है, तो आज के किए हुए सत्कर्म उस दुष्कर्म को भी काट सकते हैं, गला सकते हैं, उसमें भी हमें पार हो जाने की शक्ति मिल सकती है। तो हर एक पल को एक मौका समझते हुए, है ना, धर्म को ही सहायक मानकर सदा उसी के संग्रह में लगे रहना चाहिए। इस तरह से अपना जीवन जीने का ढर्रा बना लेना चाहिए कि हम कितना इसमें जमा कर सके, कितना हम इसमें हमें एक्यूमुलेट हो जाए। तो अच्छी से अच्छी चीजें आप अपने साधनों के साथ उपलब्ध होकर ही कर सकते हैं। कौन रोकता है आपको आपकी यूट्यूब चैनल बनाने से? आप यूट्यूब के थ्रू आप रोज एक अखंड ज्योति की स्टोरी बना के डाल दीजिए। न जाने हजारों लोग सुन रहे हैं और आपका अनजाने में ही पुण्य बढ़ रहा है। एक कहानी डाल दीजिए, गुरुदेव के थॉट्स डालिए। आज तो मीडियाज अवेलेबल है, बहुत सारे मीडियाज को यूज किया जा सकता है। ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है। लेकिन समय, सब साधन होते हुए भी हमारा समय किसमें जा रहा है? दूसरों को देखने में, अपनी कंपैरिजन में, अपने आप को दुखी करने में, दूसरों से द्वेष रखने में, और दूसरे इमोशंस हावी हो जाते हैं। हम उसी साधन का सत्कर्मों के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं एक ऐसा माइंडसेट, एक ऐसा अप्रोच लीजिए अपनी लाइफ में कि यही बना रहे कि इस मोमेंट का बेस्ट मैं क्या कर सकती हूँ, इसमें मैं अपने पुण्य को कैसे एकत्रित करूं, इन साधनों से मैं अपने पुण्य को, कल का मुझे नहीं पता है। ये एक विवेकपूर्ण तरीका है जीवन जीने का। मनुष्य को अपने अंत का पता नहीं रहता, इसीलिए अधिक महत्व के कार्य आगे के लिए टालते नहीं रहना चाहिए। सांसारिक उपलब्धियों की अपेक्षा धर्म कर्तव्य का पालन अधिकाधिक टिकाऊ लाभ देता है। मनुष्य को पता ही नहीं है कि मेरी स्टोरी, मेरा ये प्रोजेक्ट कब खत्म हो जाएगा। यहाँ पर एक्सपायरी डेट नहीं दी जाती है, ये कभी भी आ सकता है। तो स्मार्ट कौन है? जो भी अवेलेबल है, समय, साधन, अपना सामर्थ्य, अपनी कला, उन सब के थ्रू मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, उसमें दिमाग को लगाना। यहाँ परमानेंट नहीं है हम लोग। आज देखिए हमारे सामने बहुत सारे वृद्ध पूरी जर्नी को खत्म करके नेक्स्ट उसमें जर्नी में जा रहे हैं। हमारे सामने ऐसा हो रहा है, हम ऐसा देखकर सोचते क्यों नहीं है? इस चीज को देखकर सोचें कि यहाँ कुछ भी हमेशा के लिए नहीं मिला है, तो दुखी भी नहीं होना है, और प्रयास विवेकपूर्ण होने चाहिए जीवन में। इसीलिए अधिक महत्व के कार्य आगे के लिए ना टालें। प्रायोरिटी नंबर 1 पे जो चीजें हैं उनको टालें ना। हम सबसे पहला चैलेंज है कि हम पहले प्रायोरिटी सेट करना सीख लें। सबसे महत्वपूर्ण क्या है और जो मेरे द्वारा हो सकता है उसको पहले कर दें। सबसे महत्वपूर्ण जिसमें मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है वो दूसरों को करने के लिए दे दें। इस तरह से हम डिवीजन करें अपने कर्म का, कि जो चीज मेरे द्वारा ही होना है और जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको सबसे पहले कर दिया जाए। जब ध्यान, मेडिटेशन, यज्ञ, योगा, डायरी लिखना, आर्टिकल लिखना, ये आप अपने लिए सबसे पहले करिए। अपने लिए सबसे पहले ही कर सकते हैं। आपके लिए कोई दूसरा जप नहीं करेगा, दूसरा कोई यज्ञ हवन नहीं करेगा, दूसरा आपके लिए लोकहित का कार्य नहीं करेगा। जो करेगा उसी को पुण्य मिलेगा। तो बिना टाले ये सारी चीजें अपने लेवल पर पहले निपटा लेना। मान लीजिए एक दिन 24 घंटे का अगर हम एम लेके चलते हैं, हमें कल का नहीं पता, तो आज के दिन में जो चीज पहले मेरे द्वारा की जा सकती है वो मैं कर दूं। जो दूसरों के द्वारा हो सकती है सामने वाले को डेजिग्नेट कर दीजिए। जो लेस इम्पोर्टेंट है मेरे द्वारा होगी उसको बाद में प्रायोरिटाइज करिए। जो लेस इम्पोर्टेंट है दूसरों के द्वारा होगी उसको बाद में देखा जाएगा। तो इस तरह से प्रायोरिटाइज करना, ये लर्न करना, ये जानना कि काम को कैसे करना है, दिन को कैसे बांटना है, कैसे डिवाइड करना है, इसकी प्लानिंग। तो हर एक दिन को इम्पोर्टेंट मानते हुए एक जीवन, इसलिए गुरुदेव ने कहा है कि दिन की शुरुआत एक नए जन्म की भावना से और दिन का अंत मृत्यु की गोद में जाने की भावना से, कि आज का प्रोजेक्ट कंप्लीट। जैसे एक दुकानदार अपने दुकान की डायरी मेंटेन करता है कि आज का ये ट्रांजैक्शन रहा, यही क्लोज हो जाता है, कल यहाँ से शुरू करना है। ठीक वैसे ही
कर्म के लेवल पर हम जितना अच्छी चीजों को एक्यूमुलेट करना चाहेंगे। आदत हो गई है नेगेटिव सोचने की, तो उसको पलट दीजिए, डायरी लिखना शुरू करिए, सबके लिए थैंकफुल हुई, सबके नाम लिखिए, उनके साथ उस नाम के आगे ये लिखने का प्रयास करिए या याद करने का प्रयास करिए कि इसने मुझे कहाँ कहाँ हेल्प की, इसकी बातें कहाँ कहाँ मेरी हेल्प आई हैं, इसने हमेशा मुझे किस किस मोड पर हेल्प किया है, इसके द्वारा मुझे क्या क्या मिला है, तो इस तरह जब हम फोर्स करते हैं अपने ब्रेन को याद दिलाने की कि मेरे आसपास अच्छे लोग हैं, समाज में अच्छे लोग हैं, ये दुनिया अच्छी है, ये राष्ट्र यूनिक है जहाँ पे मैंने जन्म लिया है, ये धरती कितनी श्रेष्ठ है, मैं कितनी श्रेष्ठ हूँ, अपने आप तक आने की जर्नी, जहाँ आप अच्छे लोगों के साथ जुड़े होने को रियलाइज करेंगे तो अचानक ही फील करेंगे कि आई एम वेरी इंपॉर्टेंट, मैं कितनी स्पेशल हूँ कि मैं इन लोगों से जुड़ी हूँ, मैं कितनी स्पेशल हूँ, कितने बड़े गुरु से जुड़ी हूँ। हमने गुरु के ही अच्छे होने को रियलाइज नहीं किया तो अपनी बात तो बहुत दूर की है। गुरु भी साधारण हो जाता है, हम महासाधारण हो जाते हैं, हम तो बेकार हो जाते हैं। जब हम अपने आप को बेकार मान रहे हैं तो इनडायरेक्टली हम अपने साथ जुड़े हुए गाइड को भी बेकार ही बोल रहे हैं। स्टूडेंट बोलेगा मैं तो एकदम ही फालतू स्टूडेंट हूँ, तो ये इनडायरेक्टली टीचर को टोंट जाता है कि क्यों उसने ही मुझे ढंग से नहीं पढ़ाया। तो हम जब दूसरों को वैल्यू देते हैं तो उसकी रिफ्लेक्शन के रूप में अपने ऊपर ही बात आती है कि मैं कितनी इंपॉर्टेंट हूँ, मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ। आज आदरणीय भैया जब भी लेक्चर देते हैं तो सौभाग्य की बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने उस लेवल पर, प्रैक्टिकल लेवल पर इस चीज को एक्सपीरियंस किया है कि वो कितने बड़े भगवान से भी बड़े, वो बोलते हैं भगवान से भी बड़े, वृहद और इतने सक्षम समर्थ ईश्वरीय तत्व हमारे गुरुदेव हमें मिले हैं। हम कितने सौभाग्यशाली हैं, हमेशा सौभाग्य का गान गाते हैं वो। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस लेवल पर रियलाइज किया है कि उनका गुरु कितना शक्तिशाली है, इस चीज को उन्होंने अनुभव कर लिया है। हम अनुभव करने के लिए अपना दिमाग तो चलाएं उस ओर, तब हम देखेंगे कि हम भी अल्टीमेटली कितने सौभाग्यशाली हैं। ये कोई आसान बात नहीं है राजा के बच्चे होना। राजा का बच्चा अगर भिखमंगों को ही देखता रह जाए, उसी में फोकस रह जाए, तो वो अपने कभी राजकुमार होने को रियलाइज ही नहीं करेगा। उसके लिए पहले उसको मुड़ के अपने बाप की ओर देखना पड़ेगा कि कितना चमकदार, इतना बलवान, इतना शक्तिशाली मेरा बाप है, मेरा पिता है। उस फीलिंग के साथ उसको अपनी इंपॉर्टेंस का पता लगेगा कि वाकई मैं राजकुमार हूँ। तो वो चीज जब हम रियलाइज करते हैं, हम आसपास के लोगों के प्रति कृतज्ञ होते हैं, उनके लिए हम धन्यवादी होते हैं, तो अनायास ही हमारी जो रिस्पेक्ट वाली भावना अपने लिए भी जागृत होती है कि निश्चय मेरे पुण्य है कि मैं इन सबसे जुड़ी हूँ और ये लोग मेरे साथ हैं। तो इस तरह से गुरुदेव कह रहे हैं कि मनुष्य को अपने अंत का पता नहीं होता, इसीलिए अधिक महत्व के कार्य आगे के लिए न टालें। सांसारिक उपलब्धियों की अपेक्षा धर्म कर्तव्यों का पालन अधिकाधिक टिकाऊ लाभ देता है। श्री कृष्ण का इस प्रकार का कथन सुनकर सभी लोग उत्साहपूर्वक अश्वमेध यज्ञ की व्यवस्था में लग गए। अश्वमेध यज्ञ की व्यवस्था में लग गए और पुरुषार्थ में लग गए। आइए हम भी अपने जीवन को आगे बढ़ने के पुरुषार्थ में लगे और ये भावना हमारे अंदर दृढ़ होती चली जाए कि यहाँ टेम्पररी टाइम और पीरियड हमें मिला हुआ है। अच्छा है कि वो व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ के कार्यों में ना जाए, श्रेष्ठतम कार्यों में जाए और अपने सौभाग्यशाली होने का मनन चिंतन हमारे अपने दिमाग में, अपने वृत्ति में, अपनी प्रैक्टिस में हम डेवलप करते चले जाएं। कर्मकांडी ना बने, धर्म के कर्तव्य पर आगे बढ़े। जो धर्म, जो कर्तव्य हमारे पुण्यों को बढ़ाए, ऐसे कार्यों के द्वारा, लोकहित के कार्यों के द्वारा अपने आप को व्यस्त रखें, मस्त रखें। आइए इस भाव से गुरुदेव के चरणों में नमन करें। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। माता भगवते नमः। दादा गुरुदेवाय नमः। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय स्वात्मा परमार्थ गमय अव्यवस्था मा सुव्यवस्था गमय। ओम शांति ही शांति ही शांति। आहुति का क्रम सभी के उज्जवल भविष्य, सभी के